जबलपुर के मुसलमानों, मौला इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, नादानो, मेरे नाना को अपनी तरह समझते हो, पहले मेरी तरह तो बन करके बताओ। अगर तुम्हारी गर्दन पे कोई तलवार रख करके बोले झूठ बोल वरना गर्दन काट देंगे, तुम्हारे लिए हुक्म होगा झूठ बोल करके गर्दन बचा लो। हुसैन के बच्चों की गर्दन पर कोई तलवार रख करके अगर बोले हुसैन शरीयत दे दो वरना बच्चों को काट देंगे, तो हुसैन के लिए हुक्म होगा बच्चों को दे दो, शरीयत को बचा लो, बच्चों को कटवा दो, दीन को बचा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू नूर रब्बुल आलमीन, आफाक में शोहरा तेरा, तू नूर रब्बुल आलमीन, आफाक में शोहरा तेरा, आईना है कि चांद है, आईना है कि चांद है, मुसहफ है के चेहरा तेरा, तू नूर रब्बुल आलमीन, आफाक में शोहरा तेरा। इस नात की जान जो है इसके अल्फाज हैं। अल्फाज आपको समझ में आते गए तो सारे मफहूम व मतलब आपको समझ में आते जाएंगे। यासीन है दंदा तेरे, यासीन है दंदा तेरे, ताहा कदे ज़ैबा तेरा, यासीन है दंदा तेरे, ताहा कदे ज़ैबा तेरा, वशम्स चेहरे की चमक, वशम्स चेहरे की चमक, वन्नज्म नक्श पा तेरा, तू नूर रब्बुल आलमीन, आफाक में शोहरा तेरा। शहर जबलपुर में ही बस एक चीज़ देखी गई है कि यहाँ तकरीर भी स्टेज से होती है, निज़ामत भी स्टेज से होती है, नात भी स्टेज से ही पढ़ी जाती है और नारा भी स्टेज से ही लगाया जाता है। हमारा काम सिर्फ तकरीर करना है, नात पढ़ना है, निज़ामत करना है। चौथा काम जो है वो आपके हवाले है, हमारे हवाले नहीं है। इशारे में बात की जाती है, सराहत से ज़्यादा किनायत की अहमियत है। सीधा सीधा कोई तलाक दे तो तलाक रजी पड़ती है, अल्फाज किनाई में दे तो तलाक बाइन पड़ती है। मतलब ये हुआ कि अल्फाज किनाई की अहमियत ज़्यादा है। तो हमने इशारे इशारे में सब कुछ कह दिया। आप कितना समझे हैं हम अगले शेर में समझना चाहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जुमले सुने आप। लाले यमन दुर्रे अदन, मुश्के खुतन हुस्ने चमन, लाले यमन, लाले यमन दुर्रे अदन, मुश्के खुतन हुस्ने चमन, उतरन है तेरे हुस्न की, उतरन है तेरे हुस्न की, नालैन का सदका तेरा, तू नूर रब्बुल आलमीन,
आफाक में शोहरा तेरा, तू नूर रब्बुल आलमीन। या रसूल अल्लाह हूरो मलाइक देख कर हैरत ज़दा से रह गए। हूरो मलाइक देख कर हैरत ज़दा से रह गए। कहने लगे ये कौन है, कहने लगे ये कौन है। रब ने कहा आका तेरा, तू नूर रब्बुल आफाक में शोहरा तेरा। तू मालिके कौनैन है, तू हासिले दारैन है। तू मालिके कौनैन है, तू हासिले दारैन है। टूटे दिलों का चैन है, टूटे दिलों का चैन है। हर लफ्ज हर जुमला तेरा, आफाक में टूटे दिलों का चैन है, टूटे दिलों का चैन है। हर लफ्ज हर जुमला तेरा, तू नूर रब्बुल आलमीन। आफाक में शोहरा तेरा। चाहत तेरी रब की रज़ा, चाहे मगर तेरा खुदा। चाहत तेरी रब की रज़ा, चाहे मगर तेरा खुदा। तेरी खुशी ख्वाहिश तेरी खुशी ख्वाहिश तेरी, मर्जी तेरी मंशा तेरा। तू नूर रब्बुल आलमीन। आफाक में शोहरा तेरा, तू नूर रब्बुल आलमीन। आफाक में क्या बात है। पूछे जो वो तू कौन है, खम कर के सर कहना ज़िया। पूछे जो वो तू कौन है, खम कर के सर कहना ज़िया। शायर तेरा मंगता तेरा, शायर तेरा मंगता तेरा। खादिम तेरा बंदा तेरा, दोनों रे रब्बुल आलमीन। आफाक में शोहरा तेरा।
ये सब ये लिखा अगरचे अल्लामा ज़िया साहब ने है, भागलपुरी एक बहुत बड़े बुजुर्ग और खतीब हिंदुस्तान गुजरे, माजी करीब में उनका विसाल हुआ है। इन्होंने लिखा ये अपने लिए है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हम सब गुलामान मुस्तफ़ा के लिए। इसी तसव्वुर को जहन में सजा करके अब ये शेर मेरे साथ आप सभी लोग पढ़ लें। पूछे जो वो तू कौन है, खम कर के सर कहना ज़िया। पूछे जो वो तू कौन है, खम कर के सर कहना ज़िया। शायर तेरा मंगता तेरा, शायर तेरा मंगता तेरा, खादिम तेरा बंदा तेरा, तू नूर रब्बुल आलमीन, आफाक में शोहरा तेरा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा सैयद कौनैन मालिक दारैन इमामुल अंबिया इमामुल हुदा काशिफुल करब राफ़िउर रतब रफ़ीउद दरज साहिबुल लिवा साहिबुल बुराक साहिबुल मेराज साहिबुल फ़रज आमना कलाल अब्दुल्ला के लख्त जिगर कायनात के रहनुमा व रहबर हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन जाने आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम सैयद आलम नूर मुजस्सम मुकर्रम मुहतरम मुहतशम मुअज़्ज़म अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश फरमा लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आज ये बताऊंगा कि जिसकी कोई निस्बत नहीं है उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारी नई बस्ती जबलपुर की आन बान शान है। छोटे से टपरे में लुकमान भाई वहाँ बैठ कर के खबरगिरी करते रहते हैं। अपने टपरे में जब सुबह पहुँचते हैं, रोज़ के मामूल के मुताबिक झाड़ू उठाते हैं, चारों कोने से झाला निकालते हैं, मकड़ी का जाला निकालते हैं, गर्द गुबार निकालते हैं और निकाल करके बड़ी ही बेदर्दी से नियाज भाई के सामने नाली में फेंक देते हैं। ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, लुकमान भाई को छोड़े, आपके घर में झाड़ू लगती है, लगाते हैं लोग, और झाड़ू लगाने के बाद कमरा साफ करें, आंगन साफ करें, छत साफ करें, घर का कोना कोना साफ करें, कचरा निकालें और निकालने के बाद कचरे को कहाँ फेंकते हैं आप? नाली में। तो नगीना मस्जिद के सामने कचरा खाने में। और अब तो घर घर मोदी और टिंग टिंग मोदी है, तो हर जगह गाड़ी आ रही है, जहां चाहे गाड़ी में डाल दी। ऐसे ही करते हैं। अब मौलाना सुल्तान साहब से पूछना चाहते हैं, मोहरिया में क्या अंदाज है झाड़ू लगाने का? भाई आप बता दीजिए।
भाभी झाड़ू लगाती हैं जब, तो कचरा कहां डालती है? जाहिर सी बात है, मौलाना साहब की बीवी हैं, बाहर तो निकलेंगे नहीं, तो इन्हीं को थमाती होंगी, ए जी लीजिए बाहर नाली में डाल दीजिए। ये होता होगा ना। और ज्यादा अगर मुंह लगा हुआ माहौल है, सुनो जी इधर आओ, इसको नाली में डाल दो। कुछ भी हो डालना नाली में है। घर से निकले, मकान से निकले, दुकान से निकले, रोड से निकले, कहीं से भी निकले, डालना नाली में। क्यों पता है नौशाद भाई? क्योंकि उस कचरे को किसी से निस्बत नहीं है। इसी रुए जमीन पे एक कचरा और है। मौलाना सुल्तान साहब अभी यहां से जाएंगे तो दौड़े भागे अपनी मस्जिद छुट्टू मियाँ की तले। वहां फजर की अजान के पहले मौजिन साहब झाड़ू लगाएंगे, दरिये उठाएंगे, जाए नमाज उठाएंगे, साफ सफाई करेंगे। साफ सफाई करने के बाद पूरे कचरे को उठा करके हाथ में खड़े हैं। उतने में हजरत अंदर, हजरत ने कहा, क्यों भाई मौजिन साहब कचरा हाथ में लेके खड़े हो, क्या बात है, डाल दो। तो मौजिन साहब भी पूछेंगे, हजरत डाले कहां? तो मौलाना सुल्तान ने कहा, जैसे लोग घर का, नाली का, मकान का, दुकान का कचरा नाली में डालते हैं, रोड में डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, मस्जिद का कचरा है तुम भी डाल दो। मौजिन साहब थोड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा, हजरत नहीं, हमने बुजुर्गों से सुना है मस्जिद के कचरे को नाली में नहीं डाला जाता। वाह वाह वाह। मालूम है नौशाद भाई क्यों? क्योंकि उस कचरे को अब निस्बत है लोगों की पेशानी के सजदों से। उस कचरे को अब निस्बत है अल्लाह तबारक व ताला के घर से। जिस कचरे पे कोई अलामत नहीं, घर का है, दुकान का है, मकान का है, निकाला, खींचा, साफ किया, नाली में डाल दिया। लेकिन जिस कचरे पे मस्जिद की अलामत है, मस्जिद की पहचान है, मस्जिद की निशानी है, मस्जिद की तरफ निस्बत है, उस कचरे को नाली में नहीं डाला जाता, उस कचरे को घूर में नहीं फेंका जाता, उस कचरे को घुरुआ खाने में नहीं डाला जाता, उस कचरे को रोड पे नहीं फेंका जाता। यहीं पर रुक के अब मुझे कहने दो कि जब मस्जिद के कचरे को, मस्जिद के कचरे को, मस्जिद के कचरे को मस्जिद की निस्बत होने की वजह से, मस्जिद की अशानी होने की वजह से, मस्जिद की पहचान होने की वजह से नाली में नहीं डाला जाता, तो जिस बंदे पर कादरी पहचान हो, कादरी अलामत हो, कादरी निशान हो, उस बंदे को भी जहन्नम में नहीं डाला जाता। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह। निस्बत का ये फर्क होता है नौशाद भाई। निस्बत बहुत बड़ी चीज है। हाफिज कुरान है, इनकी भी निस्बत है, आलिम दीन है, इनकी भी निस्बत है, मुफ्ती इस्लाम है, इनकी भी निस्बत है। और अगर इसी निस्बत की कड़ी में बाप, बेटे, पोते, परपोते, लकड़ पोते, खकड़ पोते, और उसके बाद जो नाम नहीं आता वो पोते, सब के सब शामिल हो जाएं तो फिर क्या कहना।
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मौलाए कायनात, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मोहम्मद बाकिर। ऊपर से चले नहीं समझ में आएगा, हम नीचे से चलते। कितने लोग हैं जिन्होंने ताजुश शरिया के हाथ में हाथ दिया? तो हमने हाथ दिया ताजुश शरिया के हाथ में। ताजुश शरिया ने किसके हाथ पे हाथ दिया? मुफ्ती आजम हिंद के हाथ पे। और उन्होंने किसके हाथ पे हाथ दिया? मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार आला हजरत के हाथ। हमारी परहेजगारी, हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारा तकवा, हमारी तहारत, हमारी फितरत, हमारी तीरत, हमारी सीरत, हमें किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है, किसी चीज़ पे नहीं, क्योंकि हमारा अमल कौन सा कबूल हो इस बात की भी कोई जमानत नहीं है। मगर जिन जिन बुजुर्गों के हाथों में हमने हाथ दिया है, हम क्यों ऐंठते हैं? इसीलिए तो ऐंठते हैं। हमने हाथ दिया अपना ताजे शरीयत के हाथ। ताजे शरीयत ने अपना हाथ दिया मुफ्ती आजम हिंद के हाथ पे, और मुफ्ती आजम हिंद ने अपना हाथ दिया सरकार आला हजरत के हाथ पे। आला हजरत ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह आले रसूल मारे रवि के हाथ पे। सैयदना शाह आले रसूल मारे रवि ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह आले अहमद अच्छे मियाँ के हाथ पे। इन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह हमजा मियाँ के हाथ। इन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह आले मोहम्मद के हाथ पे। और इन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह बरकतुल्लाह मारे रवि के हाथ पे। अब ग्यासे मिल्लत से जो मुरीद हैं वो भी अपने चेहरे पे हंसी ले आए। सैयदना शाह बरकतुल्लाह मारे रवि ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह फजलुल्लाह कालपवी के हाथ। उन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह अहमद कालपवी के हाथ पे। उन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह मोहम्मद कालपवी के हाथ पे। उन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह जमालुल औलिया के हाथ पे। और सैयदना शाह जमालुल औलिया ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह मोहम्मद ज़ियाउद्दीन के हाथ पे। सैयदना शाह मोहम्मद ज़ियाउद्दीन ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह मोहम्मद निज़ामुद्दीन भिकारी के हाथ पे। सैयदना शाह मोहम्मद निज़ामुद्दीन भिकारी ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह इब्राहिम एरजी के हाथ पे। सैयदना शाह मोहम्मद इब्राहिम ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह शेख बहाउद्दीन के हाथ पे। इन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह सैयद अहमद अल जिलानी के हाथ पे। सैयदना शाह सैयद अहमद अल जिलानी ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह इमाम हसन के हाथ पे। इन्होंने हाथ दिया सैयदना शाह इमाम मूसा के हाथ पे। इन्होंने अपना हाथ दिया सैयदना शाह इमाम अली के हाथ पे। सैयदना शाह इमाम अली ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह मुहियुद्दीन अबू नस्र के हाथ पे। सैयदना शाह मुहियुद्दीन अबू नस्र ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह अबू साले के हाथ पे। सैयदना शाह अबू साले ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह शहनशाह विलायत अब्दुल रज़्ज़ाक के हाथ पे। और सैयदना शाह अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपना हाथ दिया गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर रोशन ज़बीर सैयदना मुर्शिदुना शेख अब्दुल कादिर बगदादी जिलानी के हाथ पे। हमारा एतमाद हमारे अमल पे है ही नहीं, लेकिन जिनके हाथों पे हमने हाथ दिया है उन बुजुर्गों पे तो हमारा एतमाद है। दुनिया सुन्नियत का कोई भी पीर ये नहीं कहता जब बैत कराता है कहो मैंने अपना हाथ दिया अपने पीर के हाथ पे, बल्कि वो ये कहलवाता है कहो मैंने अपना हाथ दिया गौसे आजम रोशन ज़मीर के हाथ पे। ऐसे ही कहलवाता है ना।
हां, सूरत बदल सकती है। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि मैंने अपना हाथ दिया अपने पीर के हाथ के वास्ते से गौसे आजम के हाथ पे। बात चाहे वो हो, बात चाहे ये हो, मतलब दोनों का एक है। मगर हमारे सिलसिले की कड़ी गौसे आजम पे भी खत्म नहीं होती। गौसे आजम ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह अबू सईद मखजूमी के हाथ पे। सैयदना शाह अबू सईद मखजूमी ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह अबुल हसन अली के हाथ पे। सैयदना शाह अबुल हसन अली ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह अबुल फरज तुर्तूसी के हाथ पे। सैयदना शाह अबुल फरज तुर्तूसी ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह अब्दुल वाहिद तमीमी के हाथ पे। सैयदना शाह अब्दुल वाहिद तमीमी ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह अबू बकर शिबली के हाथ पे। सैयदना शाह अबू बकर शिबली ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह शहनशाह बगदाद जुनैद बगदादी के हाथ पे। हमारी दिक्कत क्या है, जो नाम समझ में आता है उसी में हमारे अल्फाज निकलते हैं। जिनका नाम समझ में नहीं आ रहा है वो कोई छोटे मोटे आदमी का नाम नहीं है। अभी इन्होंने कहा था ना, शेर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलो, ना समझ में आए उससे जोर से सुभान अल्लाह बोलो। मैं भी कहता हूं नाम समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलो, ना बोले उससे जोर से सुभान अल्लाह बोलो। क्योंकि ये नाम वो है जिसपे हम और आप नहीं, आसमान के फरिश्ते भी रश्क करते हैं। शहनशाह बगदाद हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह सिर्र सकती के हाथ पे। सैयदना शाह सिर्र सकती ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह मारूफ करखी के हाथ पे। सैयदना शाह मारूफ करखी ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह इमाम मूसा अली रजा के हाथ पे। इमाम मूसा अली रजा ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह इमाम मूसा काजिम के हाथ पे। सैयदना शाह इमाम मूसा काजिम ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह इमाम जाफर सादिक के हाथ। सैयदना शाह इमाम जाफर सादिक ने अपना हाथ दिया सैयदना शाह इमाम मोहम्मद बाकिर के हाथ पे। सैयदना शाह इमाम मोहम्मद बाकिर ने अपना हाथ दिया मजलूम करबला इमाम ज़ैनुल आबदीन के हाथ। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने अपना हाथ दिया फातिह करबला शहजादा रसूल जिगर गोशे बुतूल हजरत सैयदना मुर्शिदुना इमाम हुसैन के हाथ। और इमाम हुसैन ने अपना हाथ दिया अली हैदर फातिह खैबर मौलाए कायनात पिदरे हसनैन करीमैन खाबिंद फातिमा दामाद मुस्तफा बाबुल इल्म मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु तबारक व तआला वजहुल करीम के हाथ पर। मौलाए कायनात ने अपना हाथ दिया ताजदारे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ पर। तो हम अपने अमाल पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जिन बुजुर्गों के हाथों पे हमने अपना हाथ दिया है उन बुजुर्गों की करामत पर, उन बुजुर्गों की विलायत पर, उन बुजुर्गों की शफाअत पर जरूर भरोसा करते हैं। ऐ रज़ा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शजरे तैयबा, शजरे तैयबा, हुजूर नईबे मिल्लत। वाह वाह, दुरूद पाक पढ़ लें। अक्सर और बेशतर एक बात आती है कि ये जिन लोगों का नाम गिनाया गया है ये हमारी किस तरह से मदद करेंगे, कैसे खबरगिरी करेंगे। मैं बताता हूं, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, जिसे हम कच्चा बच्चा कहते हैं, जो मां के पेट में मर जाए, तो कच्चे बच्चे में थोड़ी सी तफसीर है। कच्चा बच्चा वो होता है जिसकी रूह फूंक दी गई, यानी उसकी उम्र 4 महीने से ज्यादा हो गई और विलादत के पहले उसका इंतकाल हो गया वो मां के पेट में, उसे हम कहते हैं कच्चा बच्चा। और मसला भी सुन लें, अगर किसी सबब से
बच्चा गिराना है, जिसको अबॉर्शन कहते हैं, और कोई वाकई उज़्र है, तो 4 महीने के पहले आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीने तक बच्चे की रूह नहीं फूंकी जाती, उसके हाथ पैर नहीं बनते। मगर 4 महीना जो ही हुआ, अब आप बच्चा गिरा नहीं सकते, क्योंकि उसके हाथ पैर बन गए, उसकी रूह फूंक दी गई, और किसी को भी ये हक नहीं है कि किसी नाबालिग, किसी मजलूम और किसी बेगुनाह शख्स की बगैर किसी सबब से जान ले ले। तो 4 महीने के बाद ये काम नहीं हो सकता। तो गौसो ख्वाजा, निज़ामुद्दीन, फरीदुद्दीन शकरगंज, अमीर खुसरू, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अरे ये तो ऐसे हैं कि हाथ में पत्थर उठाए तो सोना बन जाए। अरे ये तो ऐसे हैं कि पानी के लिए गिलास उठाए तो दूध बन जाए। अरे ये तो ऐसे हैं बैठे हैं अपने घर पे और मदीने शरीफ में नमाज पढ़ के आए। इनकी बात करना हमारे लिए बेकार है। हम उसकी बात करते हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, मां के पेट में मर गया। हश्र में उसके माँ बाप को जहन्नम में डाला जाए अगर, तो वो कच्चा बच्चा अल्लाह रब्बुल इज्जत से झगड़ा करने के लिए खड़ा हो जाएगा। सुनकर के थोड़ा अटपटा लग रहा है। खुदा की बारगाह में झगड़ा के लिए वो बच्चा खड़ा होगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, मेरे बाप बाप को जहन्नम में क्यों डालता है? अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तुझे मैंने जन्नत दे दी है, तेरे माँ बाप को जहन्नम में डालूंगा। कहेगा नहीं, मैं जन्नत में जाऊं और मेरे अम्मा अब्बा जहन्नम में जाए। कौन कहेगा? वो बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, मां के पेट में मर गया। अल्लाह, मेरी गैरत गवारा नहीं करती मैं जन्नत में जाऊं और मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो जहन्नम में जाए। ये गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा, ये झगड़ा होता रहेगा। रहमत इलाही को जोश आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, अय्युहस्सकतुल मुरागिमु रब्बह, एक कच्चे बच्चे जो अपने रब से झगड़ा कर रहा है, अदखिल अबवैकल जन्नह, अपने माँ बाप की उंगली पकड़ और जन्नत में लेके चला। जब दुनिया में वजूद ना लिया हुआ बच्चा अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर जहन्नम से जन्नत में ले जाए, इनकी विलायत में भला कौन सा शक है? ये हमारी कहां कहां खबरगिरी करेंगे, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल, मेरा बंदा नफल पढ़ते पढ़ते, नफल पे अमल करते करते मेरी बारगाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। किसने इरशाद फरमाया? हदीस कुदसी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया। नफल यानी, नफल से मतलब ये है 5 वक्त की फराइज, वाजिबात, तमाम ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ मुसलमानों पे फ़र्ज़ की है, उन सारी चीज़ों पर अमल करना। जिन चीज़ों से बाज रहना फ़र्ज़ किया है, उन सारी चीज़ों से रुक जाना, इन सब पर अमल तो है ही, इसके बाद नवाफिल पर भी उसका अमल हो। पीछे कौन बात कर रहा है, उनको थोड़ा खामोश कराएं। इन सब के बाद नवाफिल पर भी उसका अमल हो। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? नफल के जरिया मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है। अब कुर्ब कहते किसको है? कुर्ब जब किसी को, कुर्ब जब किसी को किसी दारुल इफ्ता से हो जाता है तो दूसरों को फतवा 2 महीने में मिलता है, जिसका कुर्ब होता है उसको 15 दिन में मिल जाता है।
किसी को किसी से हो जाता है। एक घर में 5 बेटे हैं, 4 बाप की नजरों से दूर रहते हैं, एक बाप के करीब रहता है। चारों खांसेंगे, बाप को उतना एहसास नहीं होगा, लेकिन जो करीब रहता है वो खांसेगा तो बाप रोने लगेगा, क्योंकि उसको कुर्ब हासिल है बाप का। जिसको कुर्ब हासिल होता है अल्लाह तबारक व ताला का, तो फिर उसकी कैफियत क्या होती है? अल्लाह इरशाद फरमाता है हत्ता उहिब्बा, जब बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं बंदे से मोहब्बत करने लगता हूं। फैज़ा अहबब्तुहु, और जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो इरशाद फरमाता है कुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसके कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है। व बसरहु लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंखें हो जाता हूं जिससे वो देखता है। व यदहु लज़ी यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। व रिजलहु लज़ी यमशी बिहा, और मैं उसका पैर हो जाता हूं जिससे वो चलता है। यहां पर रुक करके हमको तो ये समझना है कि अल्लाह तबारक व ताला हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान से तो पाक है, कि हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान बशर के होते हैं, खालिक के बशर के नहीं। हमारा और आपका है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिस्ल कोई चीज नहीं है। जब अल्लाह के मिस्ल कोई चीज नहीं है तो ये क्यों इरशाद हुआ? जब बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर ले मैं उसका कान हो जाता हूं, देख सुनता वो है लेकिन समाअत में ताकत मेरी होती है। जब बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर ले मैं उसकी आंख हो जाता हूं, देखता वो है मगर ताकत मेरी होती है। जब बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर ले मैं उसका हाथ हो जाता हूं, पकड़ता वो है, ताकत मेरी होती है। जब बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर ले मैं उसका पैर हो जाता हूं, चलता वो है, ताकत मेरी होती है। वजह क्या? अल्लाह तो हाथ से पाक है, अल्लाह तो पैर से पाक है, अल्लाह तो जिस्म से पाक है, अल्लाह तो नफ्स से पाक है, अल्लाह जिस्मानिया से पाक है, अल्लाह कान से पाक है, अल्लाह मुंह से पाक है, अल्लाह जबान से पाक है। जब सारी चीजों से अल्लाह पाक है तो इरशाद क्यों हुआ कि बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर ले मैं उसका कान बन जाऊं, मैं उसकी आंख बन जाऊं, मैं उसका हाथ बन जाऊं, मैं उसका पैर बन जाऊं? बस ये सबब है कि जब किसी को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए और अल्लाह उसकी आंख बन जाए तो उसके इर्द गिर्द रहने वाला सिर्फ अपने सामने देखता है, लेकिन जिसकी आंख अल्लाह बन जाए वो रहता तो बगदाद में है और समंदर में डूबी हुई कश्ती को हाथ डाल करके निकाले। जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए अल्लाह इरशाद फरमाता है निगाहें उसकी होती है, देखना मेरा होता है। मा फौकल फितरत, जिसको कुर्ब हासिल नहीं हुआ, हम और आप, स्टेज के पीछे कौन है हमें नहीं पता, जिसको कुर्ब हासिल नहीं हुआ, हम और आपकी पीठ के पीछे कौन है आपको नहीं पता, लेकिन जिसको कुर्ब हासिल हो गया उसका ये हाल है कि इरशाद फरमाए नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि गौसे आजम ने कहा मैं पूरी कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे हाथ पर राई के दाने को देखा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको अपना कुर्ब दे दे उसको अपनी सिफत बसारत के मजहर बना देता है, उसको अपनी सिफत समाअत का मजहर बना देता है, और उसकी कैफियत ये हो जाती है कि वो रहता तो बगदाद में है, पूरी कायनात का मुशाहदा करता है। अच्छा, आप मार्केट जाते हैं सब्जी लेने, हमारे मुतवल्ली साहब भी जाते हैं, वहाँ टकराते हैं अक्सर। अच्छा फूफा एक बात बताइए, आप सब्जी लेने जाते हैं, भटा लिए, आलू लिए, टमाटर लिए, सिर्फ पूछते हैं उससे रेट कितना है, या हाथ से ऐसे उठा करके पहले उसको चेक करते हैं अच्छा है कि खराब है, उसके बाद लेते हैं? उठाते हैं ना। अगर करीब लाते हैं तो करीब लाने का मतलब यह है कि सामान में कोई फॉल्ट ना हो, सामान में कोई खराबी ना हो। भटा तो हमको नीचे रखा हुआ भी दिख रहा है मगर उठा करके हाथ में रख के हम देखते हैं। पालक की भाजी हमें नीचे रखी हुई भी दिख रही है मगर हाथ से उठा करके देखते हैं कहीं इसमें घुन तो नहीं लगा हुआ है, इल्ली तो नहीं छुपी हुई है, कीड़ा तो नहीं छुपा हुआ है। मूली हमें नीचे रखी हुई भी दिखी है
लेकिन उठा करके उसको करीब से ऐसे देखते हैं। गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया को मैं दूर से नहीं देखता, ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पे राई का दाना रखा हुआ है। जिसको अल्लाह ने अपना कुर्ब दे दिया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी निगाह बन जाता है, उसके कान बन जाता है। और जब अल्लाह किसी को अपना कुर्ब देता है, तो मैं बताऊं, हजरत याकूब रहते कनान शहर में है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू, जुब्बे की खुशबू सैकड़ों मील दूर से सूंघ लेते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की समाअत बनता है, मस्जिद नबवी में उमर खुतबा देते हैं, आवाज लगाते हैं, या सारिया अल जबल, मीलों दूर हजरत सारिया मैदान कारसाज में उमर की आवाज सुन लेते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी पे फजलो करम फरमाता है, इंसान तो इंसान, रास्ते पे चलती हुई चींटियों की आवाज भी 3 मील दूर से अल्लाह का नबी सुन लेता है। ये है इस हदीस की तशरीह और तफसीर। ये नहीं है कि अल्लाह कान बन जाए, अल्लाह मुंह बन जाए, अल्लाह नाक बन जाए। अल्लाह इन सारी चीज़ों से पाक है। मतलब यह है कि अल्लाह अपना जिसे कुर्ब अता करता है, आम लोग सिर्फ अपने सामने का देखते हैं, कुर्ब वाला पूरी दुनिया को देखता है। आम लोग अपने सामने की सुनते हैं, कुर्ब वाला पूरी दुनिया की सुनता है। आम लोग अपने सामने पर दस्तदराजी कर सकते हैं, पूरी दुनिया में दस्तदराजी करने का उसे ही इख्तियार होगा जिसे अल्लाह ने अपना कुर्ब अता कर दिया है, जिसे अल्लाह ने अपना मुकर्रब बंदा बना लिया। सामीन मोहतरम, इंसान बहुत सारे तरह के दुनिया में है। मैं आपको आज बताऊं, कहने वाले ने तो कह दिया, उनकी भी 2 टांग है, 2 पैर है तो हमारी तरह, उनका भी 2 हाथ है तो हमारी तरह, उनकी भी 2 आंख है तो हमारी तरह। उनका तो बड़ा मकाम है, उनके दर के गुलामों के बराबर भी हमारी हैसियत नहीं है। समझाऊंगा, बताऊंगा, सुनो। किसी जंगल में आप फंस गए, आपसे कहा गया जान बचाने के लिए मुर्दार खा लो, जायज है। किसी ने आपके गर्दन पे तलवार रखी और कहा कि झूठ बोल वरना गर्दन काट देंगे। शरीयत कहती है झूठ बोल दे, गर्दन बचा ले, जिंदगी बचा ले, क्योंकि जिंदगी बचाना अहमुल फराइज, अहम फर्ज में से है। किसी ने गर्दन पे तलवार रखी और कहा चोरी कर वरना गर्दन काट देंगे। धमकी देने वाला काटने पे कुदरत भी रखता हो, तो जो धमकी दे वो धमकी को कर गुजरने पे कादिर भी हो। किसी ने तलवार रख दी हमारे सईद भाई की गर्दन पे और शहजाद को बुला करके कहा अपने अब्बा से बोल, झूठ बोले वरना अब्बा की गर्दन काट देंगे। शहजाद फौरन आया, हजरत ऐसा ऐसा मसला आ गया, क्या करे? झूठ बोले कि गर्दन कटवाए, हुक्म होगा। जा अब्बा से बोल झूठ बोल दे गर्दन कटा ले, झूठ बोल दे गर्दन बचा ले, जान बचा ले, क्योंकि जान बचाना फर्ज है। इसी सरजमीन में हमारे नई बस्ती में एक बकरा चोरी चली जाए। बकरा चोरी गया, हाफिज गुलाम फरीद ने दूसरे दिन कुछ लोगों को दावत दी। जिनको दावत दी उन्होंने ख्वाहिश रख दी, डिमांड कर दी कि हाफिज साहब आऊँगा, पिछली बार आए थे तो उबला हुआ मुर्गा खिलाए थे, इस बार बकरा खिलाओगे तो आऊँगा वरना नहीं आऊँगा। अब हाफिज साहब सोचे कि कल रात में तो हमारी नई बस्ती में बकरा एक चोरी गया है, अब मैं कैसे बकरे का गोश्त ला करके दावत करूं, कहीं ऐसा ना हो वही चोरी किया हुआ बकरा सामने आ जाए। इसी उधेड़ बुन में ये थे कि पहुंच गए मुफ्ती रिजवान साहब के पास और पूछ लिया, हजरत मेरे मोहल्ले में कल एक बकरा चोरी गया है,
और आज मुझे बकरे का गोश्त खाना है, खिलाना है, दावत करनी है, बताइए बकरे का गोश्त लाऊं या ना लाऊं? हज़रत ने फ़ौरन हुक्म दे दिया, जाओ। एक मुसलमान जब बेच रहा है, बकरा उसके हाथ में है तो वो उसकी मिल्कियत है, तुम उससे खरीद के लाओ। बकरा चोरी गया है तो जाने दो, क्या करना है। यानी जाओ मंडी मदार टेकरी और जिस भी दुकान से तुम्हारा मन हो, जहां के लेग पीस अच्छे दिखे, जहां की कलेजी अच्छी दिखे, जहां का गुर्दा अच्छा दिखे, जहां का पाया अच्छा दिखे, जहां का खीरी अच्छा दिखे, वहां से गोश्त लाओ, खाओ, खिलाओ, वापिस आप कब खिलाओ, कोई मुजायका नहीं। मगर इसी रूए जमीन पे हजरत सैयदना इमाम आजम नोमान बिन साबित भी है। बगदाद में भी एक बकरी चोरी गई थी। हजरत इमाम आजम ने तहकीक की तो मालूम हुआ बकरी की उम्र ज्यादा से ज्यादा 8 साल होती है। इमाम आजम ने 8 साल तक बकरी का गोश्त खाना छोड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो कि जो गोश्त मेरे सामने लाया जाए वही मसरूका बकरी का गोश्त हो। ये फर्क कैसा? नईम अख्तर खाए तो जायज, मुफ्ती रिजवान खाए तो जायज, गुलाम रसूल अजहरी खाए तो जायज, मौलाना सुल्तान खाए तो जायज, लेकिन गौसे आजम 8 साल तक ना खाए। उनके भी तो 2 पैर हैं, हमारे भी 2 पैर हैं। उनकी भी 2 आंख है, हमारी भी 2 आंख है। उनके भी 2 कान है, हमारे भी 2 कान है। दूसरा, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, नाम सुने? बड़ा मशहूर वाक़या, आप सुनते रहते हैं। सेब, अभी शायद मेरे पहले कोई बता दिया हो। शेर पढ़े थे, हाँ, हमारे शायर साहब शेर पढ़े थे सेब का। हमारे बरगी बांध में भी तो सेब बह करके आता है। हमारे लोग पिकनिक करने जाते हैं, मछली बह करके आती है, खा लेते हैं। सेब बह करके आ रहा है, खा लिए। उसी पानी में जितनी ग़िज़ाएं बह करके आती हैं, उठाए, पकाए, खा लिए। और घर से जो 5 किलो गोश्त लेके गए थे वो वापस ले आए। इतनी मछली मिल गई बहती हुई कि घर का 5 किलो का गोश्त बच गया। पूछा हजरत, दिल बड़ी कराहत कर रहा है, क्या हो गया भाई? हजरत आपसे पूछे नहीं थे, सुबह से पूरे हमारे दोस्त लोग जो हैं सब बरगी गए थे पिकनिक के लिए। वहां पर बहती हुई 2-2 किलो की मछली, कर्रा मछली आई, बाम मछली आई, सोड़ मछली आई। हम लोगों का मन नहीं माना हजरत, उठाया, काटा, पीटा, फ्राई किया, सालन बनाया, बेहतरीन शोरबे के साथ सुड़क के खाया। हजरत दिल इस बात पे कराहत कर रहा है, जायज है कि नाजायज है? फौरन हमने कहा कि जब बहती हुई चीज तुम्हारे हाथ में आए, तुम उसके मालिक को जो चाहो करो, खाओ, खिलाओ, सब जायज है। फर्क कैसा? हम बहती हुई चीज खाए जायज, गौस के अब्बा खाए तो उस जुर्म की पादाश में सालों साल बाग की खिदमत करें। उनकी भी तो 2 टांग है, हमारी भी 2 टांग है। उनके भी 2 हाथ है, हमारी भी 2 हाथ है। उनकी भी 2 आंख है, हमारी भी 2 आंख। तीसरा, मौलाना सुल्तान साहब, अल्लाह इनको उम्र खिज़्र अता फरमाए, लेकिन हादसा है, किसी के साथ भी हो सकता है। कोई आ गया, सरफिरा तलवार रख दिया गर्दन पे। चर्चा उसी का होता है जिसके अंदर कुछ खूबी हो। क्या बात है। खूबी ना हो वो तो गुमनामी में जिंदगी गुजारता है। अब ये अलग बात है, कोई तारीफ करता है, कोई बुराई करता है, लेकिन चर्चा उसी का होता है। अब रख दिया किसी ने गर्दन पे तलवार और कहा, हजरत झूठ बोलो वरना गर्दन काट देंगे। तो इसकी वजाहत तो हमने कर ही दी। हुक्म यह है, झूठ बोल दो, गर्दन बचा लो। हजरत चुगली करो वरना गर्दन काट देंगे। हुक्म यह है, चुगली कर दो, गर्दन बचा लो। हजरत किसी ने हमें धमकी दी है कि चोरी करो वरना गर्दन काट देंगे। क्या हुक्म है? हुक्म यह है, चोरी कर लो, अपनी जान बचा लो, क्योंकि जान बचाना फर्ज है। पूछना चाहते हैं हम इमाम हुसैन की रूह से कि ए हुसैन, यजीद तो आपसे झूठ बोलने के लिए भी नहीं कह रहा था।
गीबत के लिए भी नहीं कह रहा था, चुगली के लिए भी नहीं कह रहा था, झूठ के लिए भी नहीं कह रहा था, सिर्फ इतना कह रहा था हाथ पे हाथ दे। तो आपने नहीं दिया, पूरे कुंबे की गर्दन दे दी। ये फर्क कैसा? मौलाना सुल्तान के लिए जान बचाना फर्ज, कैसर रजा की गर्दन पे तलवार रख करके अगर कोई कहे झूठ बोल वरना गर्दन काट देंगे, कैसर रजा के लिए झूठ बोल करके जान बचाना फर्ज। लेकिन इमाम हुसैन, आपसे तो झूठ बोलने के लिए भी नहीं कहा गया, चोरी करने के लिए भी नहीं कहा गया, ज़िना के लिए भी नहीं कहा गया, गीबत के लिए भी नहीं कहा गया, सिर्फ इतना कहा गया कि हाथ पे हाथ दे। तो आपने हाथ पे हाथ नहीं दिया, और मोहम्मद का बचपन दे दिया, अब्बास के बाजू दे दिए, कासिम की जवानी दे दी, अकबर का बचपन, अकबर की जवानी अता कर दी, अपनी बच्चियों की निगाहों में आंसू देख लिए, अपने अहले बैते अतहार को करबला के रेगजार में ला करके खड़ा कर दिया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तने तन्हा छोड़ दिया। आसमान के फरिश्ते भी उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अहले बैत के खेमे के लिए दुआएं कर रहे थे। पूरे खानदान को आपने करबला के मैदान में ला दिया, सिर्फ हाथ ही तो मांगा था, दे देते। वाह वाह, ये फर्क कैसा? क्या इमाम हुसैन की 4 टांग थी? 2 ही थी। इमाम हुसैन के 4 हाथ थे? 2 ही थे। हमारे भी 2 हैं, उनके भी 2 हैं, तो हमारे लिए मसला अलग, उनके लिए मसला अलग क्यों? हमारे भी 2 हैं, उनके भी 2 हैं, तो हमारे लिए मसला अलग और उनके लिए मसला अलग क्यों? अब सुनिए, मशहूर व मारूफ औलिया इकराम के कुछ तबके हैं। औताद, अक्ताब, अब्दाल, अगवास, आइम्मा, नुकबा, नुजबा, रिजालुल गैब, रजबी। ये 9 औलिया इकराम के मशहूर व मारूफ तबके। इनके अलावा भी हैं मशहूर व मारूफ तबके, बड़े बड़े औलिया इकराम इन 9 तबकों में आते हैं। नाम याद हो गया? मेरी कौम के बच्चों को नाम याद हो ही नहीं सकता। अखबार में सुर्खी में एक बार पढ़ते हैं विराट कोहली ने 76 गेंद पे 400 रन बनाए, जिंदगी भर याद हो जाता है। फिल्मों का पोस्टर एक बार देखा, शहंशाह फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन है, पूरी जिंदगी याद हो गया। अब्बा लोग घर में सुनाते हैं, बेटा 1975 में गए थे शोले देखने के लिए, वो याद है। लेकिन बाप किस दिन मरा पूछ लिया, बाप के मरने की तारीख नहीं याद है। जिसको याद रखना है मेरी कौम उसको भूल गई, जिसको भूलना है मेरी कौम ने उसको याद रख लिया। फिर से सुनिए, औताद, अक्ताब, अगवास, आइम्मा, अब्दाल, नुकबा, नुजबा, रिजालुल गैब और रजबी। 9 मशहूर मारूफ। इन 9 मशहूर मारूफ तबकों को अगर हम और मुख्तसर करें ऊपर तो 2 तबके बनते। इन मशहूर मारूफ 9 तबकों को अगर हम और मुख्तसर करें तो कितने बनते हैं? 2। एक तबके का नाम है अबरार और एक तबके का नाम है मुकर्रबीन। इन 9 तबकों को हमने मशहूर किया तो 2 तबके बने, एक का नाम अबरार, एक का नाम मुकर्रबीन। अब जाहिर सी बात है, अबरार और मुकर्रबीन किसे कहते हैं आपको समझ में आएगा नहीं, मैं समझाता हूं, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे की बात नहीं समझ में आएगी। देखिए, नमाज तो हर मुसलमान पे फर्ज है, तो अबरार पे भी फर्ज है और मुकर्रबीन पे भी फर्ज है, लेकिन इन दोनों की नमाजों में थोड़ा सा फर्क है। अबरार भी नमाज पढ़ते हैं, अबरार की नीयत ये होती है अल्लाह इस नमाज की बरकत से जहन्नम से बचा ले, जन्नत में दाखिल फरमा दे। ये कौन है? क्या नीयत है? अल्लाह इस नमाज की बरकत से जहन्नम से बचा ले, रिहाई दे दे और जन्नत में दाखिला दे दे। मुकर्रबीन भी नमाज पढ़ते हैं, नीयत सिर्फ इतनी है अल्लाह हमें जन्नत से मतलब नहीं, जहन्नम से मतलब नहीं, तू राजी हो जाए, किसी चीज से मतलब नहीं। फर्क समझ में आया? थोड़ा सा आया होगा, 100% आ जाएगा। दूसरी मिसाल, रोजा भी हर मुसलमान पे फर्ज है, अबरार रोजा रखते हैं, मुकर्रबीन भी रोजा रखते हैं।
अबरार जो रोजा रखते हैं इनके लिए लाजिम है सेहरी में उठ करके सेहरी का इंतज़ाम करें, नाश्ता खाएं। इफ्तार का जब वक्त हो तो घर में पजिया बनाएं, पकौड़ी बनाएं, पापड़ का इंतज़ाम करें, कुरकुरी भी लेकर के आएं, सेब भी लेकर के आएं, केला लेकर के आएं, और जैसी हैसियत अल्लाह दिया है उस तरह की ग़िज़ाएं खाने में बनाएं और उसको खाएं इफ्तार के वक्त। कौन है? मुकर्रबीन भी रोज़ा रहते हैं। मुकर्रबीन के लिए हुक्म यह है तुम सिर्फ रोज़ा रखो, खिलाना अगर मेरी मर्जी होगी तो खिलाऊंगा वरना नहीं खिलाऊंगा। मुकर्रबीन रोज़ा रखते हैं। मुकर्रबीन के लिए इफ्तार का इंतज़ाम करना गलत, खाना बनाना गलत, केला लाना गलत, पपीता लाना गलत, पकौड़ी लाना गलत, कुरकुरी लाना गलत, दही बड़ा लाना गलत। क्यों? मुकर्रबीन है। अबरार की नीयत यह होती है अल्लाह रोजे की बरकत से जन्नत में दाखिल कर दे। मुकर्रबीन की नीयत सिर्फ यह है मौला मेरे रोजे से सिर्फ तू खुश हो जाए बस। और मुकर्रबीन के लिए यह भी हुक्म है सेहरी का इंतजाम मत करना, खाने का इंतजाम मत करना, पापड़ का इंतजाम मत करना, दहिया का इंतजाम मत करना, भजिया का इंतजाम मत करना, केले का इंतजाम मत करना, दूध का इंतजाम मत करना, गोश्त का इंतजाम मत करना। तुम मुकर्रबीन में हो, रोजा रखना तुम्हारा काम है, खाना खिलाना हमारा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फर्क फर्क फर्क, दोनों फर्क समझ में आया? अब आप पूछो इमाम आजम की रूह से, ऐ सरकार हमारी नई बस्ती में अगर बकरी चोरी जाए तो हमारे लिए तो मुफ्तियों ने यह हुक्म दिया कि दूसरे दिन मार्केट से लेकर के आओ, बकरी का गोश्त खाओ, पूरे मोहल्ले की दावत करो, सबको खिलाओ, कोई गुनाह नहीं है। मगर सरकार आपने 8 साल तक बकरी का गोश्त क्यों नहीं खाया? हुक्म हुआ तुम हो मैं मुकर्रबीन। पहुंचो गौसे आजम के वालिद के पास और उनकी रूह को पुकार करके कहो, ए अबू साले मूसा जंगी दोस्त, हमारे हजरत लोग भी तो बरगी गए थे पिकनिक के लिए, मछली खा गए, सेब खा गए, अनार खा गए, जो भी बहता हुआ आया सब चर गए, सब खा लिए, कोई गुनाह नहीं। सरकार क्विंटल भर मछली खा लिए, गुनाह नहीं। आपने 100 ग्राम का एक सेब खाया, सालों साल बाग की खिदमत की सिर्फ इसलिए कि खिदमत की वजह से बाग का मालिक मेरे जुर्म को माफ़ कर देगा। हुजूर ऐसा क्यों? मेरे लिए जायज़ और आपके लिए नाजायज़। तो इरशाद फरमाया तुम हो मैं मुकर्रबीन में हूँ। पहुंचो करबला, पूछो इमाम हुसैन से, ऐ मौला हुसैन। हमारे जबलपुर में मौलाना सुल्तान की गर्दन पे किसी ने कहा तलवार रख करके मौलाना सुल्तान झूठ बोलो वरना गर्दन काट देंगे, तो हुक्म हुआ झूठ बोल दो, गर्दन बचा लो। शायर इस्लाम कैसर रजा जबलपुरी की गर्दन पर किसी ने तलवार रखी और कहा कि कैसर रजा चुगली कर वरना गर्दन काट देंगे, हुक्म हुआ चुगली कर लो, जान बचा लो। हाफिज अशरफ अजमती की गर्दन पे किसी ने तलवार रखी और कहा है हाफिज चोरी कर वरना गर्दन काट देंगे, हुक्म हुआ चोरी कर जान बचा ले, क्योंकि जान बचाना फर्ज है। मगर सरकार आपसे तो यजीद सिर्फ इतना कह रहा था हाथ पे हाथ दे दो, आपने हाथ पे हाथ नहीं दिया। चोरी के लिए भी नहीं कहा, गीबत के लिए भी नहीं कहा, जिना के लिए भी नहीं कहा, चुगली के लिए भी नहीं कहा, झूठ के लिए भी नहीं कहा, किसी के लिए नहीं कहा, सिर्फ ये कहा हाथ पे हाथ दे दो। सरकार ये फर्क कैसा? ये फर्क कैसा? तो इमाम हुसैन की रूह पुकार पुकार करके जवाब देगी तुम हो, मैं मुकर्रबीन में हूं। तुम मैं मुकर्रबीन में हूं। ऐ जबलपुर के मुसलमानों, मौला इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, नादानो मेरे नाना को अपनी तरह समझते हो, पहले मेरी तरह तो बन करके बताओ। अगर तुम्हारी गर्दन पे कोई तलवार रख करके बोले झूठ बोल
वरना गर्दन काट देंगे। तुम्हारे लिए हुक्म होगा, झूठ बोल करके गर्दन बचा लो। हुसैन के बच्चों की गर्दन पर कोई तलवार रख करके अगर बोले हुसैन शरीयत दे दो वरना बच्चों को काट देंगे, तो हुसैन के लिए हुक्म होगा, बच्चों को दे दो, शरीयत को बचा लो, बच्चों को कटवा दो, दीन को बचा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामे हुसैन, शाने इमामे हुसैन, शहीदे आज़म, औलियाए कामिलीन, हुजूर नाइबे मिल्लत। अब मैं कहता हूं, जब हम इमाम आजम की तरह नहीं है, उनके लिए मसला अलग है, हमारे लिए मसला अलग। जब हम अबू साले मूसा जंगी दोस्त की तरह नहीं है, उनके लिए मसला अलग, हमारे लिए मसला अलग। जब हम इमाम हुसैन की तरह नहीं है, उनके लिए मसला अलग, हमारे लिए मसला अलग, तो फिर हम कायनात के वाली मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह कैसे हो सकते हैं? वाह वाह वाह। और जो बोले तो उस पर यह भी लाजिम है कि तहज्जुद की नमाज भी फर्ज बना करके अपने ऊपर पढ़ ले। वो रसूलुल्लाह पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी। अल्लाह के रसूल रात की नमाज भी अल्लाह ने आप पर फर्ज फरमाई थी। सामीन मोहतरम, यहां पर रुक करके थोड़ी सी बात कहूंगा, रात मेरे को लग रहा है ज्यादा हो गई। पर्दे को लेकर के हमारे यहाँ बड़ा इख्तिलाफ मचाया जा रहा है, और चंद बिकाऊ किस्म की औरतें, ना तो जिनकी दीनी विरासत के बारे में कुछ खबर है, दीनी फिक्र के बारे में कुछ खबर है, दीनी जहनीत के बारे में कुछ खबर है, वो शाजिया इल्मी और अम्बर जैदी बन करके टीवी पे डिबेट करने बैठती हैं और हवा की शहजादियों की तरफ से बहस करती हैं। हवा की शहजादियों की तरफ से तो बहस करती हैं, लेकिन हकीकत में वो वहां शैतान की बेटी बन के बैठी होती है। पर्दे का कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम में। ये हाई कोर्ट का फैसला तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हमारे घर में क्या हमें यही सिखाया गया? किसी भी चीज में सजा कब मुकर्रर होती है? किसी भी चीज में सजा उस वक्त मुकर्रर होती है जब वो चीज गुनाह होती है। अगर गुनाह नहीं तो सजा नहीं। अगर पर्दा फर्ज नहीं होता, अल्लाह के रसूल ये क्यों इरशाद फरमाते, मन नज़रा इला इमरातिन अजनबियतिन अन शहवतिन सुब्ब फी आयुनिहिल आनुक यौमल क़ियामह। जो किसी अजनबी औरत को बुरी नजर से देखे, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी निगाह में शीशा पिघला करके डाल देगा। अगर किसी के चेहरे को देखना गुनाह नहीं होता तो ये सजा क्यों? कुरान में कहीं नहीं है, कुरान में कहीं नहीं है, कुरान में कहीं नहीं है। अरे नादान, तो कुरान को गौसे आजम का गुलाम बन के पढ़ तो तुझे सब मिलेगा। मैं बताता हूं, उसी कुरान में है वल यदरिबन बिखुमुरिहिन अला जुयूबिहिन, सूरतुन नूर में 18वें सिपारे में। क्या? औरतें अपनी ओढ़नियों को अपने गरिबान में डाले रखें, अपना पूरा गला और अपना पूरा चेहरा ढाके रखें। फिर दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता 22वें सिपारा, कुल या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। ए महबूब, अपनी औरतों से और मुसलमानों की औरतों से इरशाद फरमा दें कि जब घर से बाहर निकलें तो अपने चेहरे को लेकर के सर से पांव तक ढांक करके निकले। इसी को तो बुर्का और नकाब कहते हैं। नकाब किसको कहते हैं? चेहरे को ढांकने, गले को ढांकने को, जिस्म को ढांकने को।
वही हुक्म तो कुरान पाक में दिया गया, जब घर से बाहर निकले जलाबीबिहिन, अपनी गर्दन पे, चेहरे पे, सर पे जिलबाब डाल लें, पर्दा डाल लें, चादर डाल लें। अब उस जमाने में चादर चलती थी, आज काला निकाब चल रहा है, क्या फर्क है? असली चीज है पर्दा करना, चाहे कपड़े से करो, चाहे चादर से करो, चाहे निकाब से करो, चाहे काले कपड़े से करो, चाहे सफेद कपड़े से करो, गला ढकना चाहिए, चेहरा छुपना चाहिए। कुरान पाक में है कि नहीं? बताया ना आपको। और सुनो, हजरत अज़वाज मुतहरात रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना घर में जलवा फरोज हैं। एक सहाबी आते हैं, हजरत इब्ने उम्मे मख्तूम, नाबीना होते हैं, इनकी आंख नहीं होती। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करते हैं। वहां पर अज़वाज मुतहरात भी सरकार के साथ होती हैं, आपकी बीवियां। सरकार हुक्म देते हैं तुम लोग अंदर चले जाओ। अज़वाज मुतहरात अर्ज करती हैं हुजूर ये तो नाबीना है, इन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता। सरकार फरमाते हैं वो नाबीना है ना, तुम्हारी आंख तो सही सलामत है। अगर पर्दा ना होता तो ये हुक्म क्यों? हजरत आयशा सिद्दीका, अल्लाह के नबी जब दुनिया से तशरीफ ले गए, गुंबद खजरा में आपको मदफून किया गया। हजरत आयशा आती हैं, कोई खास एहतमाम नहीं, फितरी हालत में आई, दुआ की, फातिहा पी, तबर्रुक लिया, वसीला बनाया और चली गई। किसी ने पूछा आयशा तुम इसी तरह आ गई अपने शौहर की बारगाह में, रसूलुल्लाह की बारगाह में, कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया? इरशाद फरमाया वो मेरे शौहर हैं, उनके लिए मैं क्या एहतमाम करूं? एहतमाम से मुराद समझ रहे हैं? पर्दा। सरकार कायनात के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा हुए। अबू बकर सिद्दीक 4 साल कुछ महीना खिलाफत के बाद दुनिया से जब गए तो सरकार के पहलू में उनको दफन किया गया। अब फिर आयशा आई, कोई एहतमाम नहीं, जैसी हालत में थी उसी हालत में आई। पूछा किसी ने आयशा पर्दे का खास एहतमाम नहीं? इरशाद फरमाया वो मेरे अब्बा हैं और ये मेरे शौहर हैं, ना तो अब्बा से पर्दा जरूरी है ना शौहर से पर्दा जरूरी है। लेकिन जब फारूक आजम सरकार के पहलू में दफन हुए, अब हजरत आयशा आती है तो चेहरा ढक करके पर्दा करके आती है। पूछा आयशा क्या वजह है? तो जवाब दिया वो मेरे वालिद हैं, ये मेरे शौहर हैं, इन दोनों से तो पर्दा जरूरी नहीं है, लेकिन उमर गैर महरम मर्द हैं और इनसे पर्दा जरूरी है। अगर पर्दा ना होता तो उम्मुल मोमिनीन का ये अमल कहां से आता? तुम्हारी सोच में खोट है। मैं अपनी बहनों से कहूंगा जो स्कूल में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, काम से बाहर निकलती है, इनकी बातों में मत आओ। तिबियानल लिकुल्लि शै, हर चीज आपको कुरान पाक में मिलेगी। जो समझा है उसके पास जाओ तो, जो समझा है उसके पास जाओ तो। पाकिस्तान का सिंगर आकर के हिंदुस्तान में गाना गा सकता है? पाकिस्तान का वो तारिक फातेह कुत्ता वो आकर के सरकार की शान में हिंदुस्तान में गुस्ताखी कर सकता है? सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। जब वो आकर के ये कर सकता है, वो आकर के ये कर सकता है, वो आकर के ये कर सकता है, तो उसी पाकिस्तान में तो अल्लामा खादिम भी रहते थे, उनको बुला करके डिबेट करवा लेते। उसी पाकिस्तान में मुफ्ती सरदार मोहम्मद भी तो है, उन्हीं को बुला करके डिबेट करवा लो। वो नहीं होगा। जो मुसलमान के खिलाफ बोले उसको बुला बुला करके अपने स्टेज पे बैठाओ, और जो शरीयत मुस्तफा की पासदारी करे उसको अपने स्टेज से भगाओ। हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि तुम्हारे 20,000 रुपए की एक डिबेट में अपना ईमान बेच करके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह सदमाज़अल्लाह गुनहगार साबित कर दे। हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं है। अरे सुन्नी के घर का बच्चा बच्चा मर जाएगा
गर्दन कटा देगा, लेकिन फिर भी उसके लबों पे तराना होगा तो एक ही होगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और अपने समाज के जिम्मेदारों से भी दस्त बस्ता अर्ज करूंगा, आप हमारे बड़े हैं, तमाम मुस्लिम बिरादरी के सरपरस्तों से, जिम्मेदारों से, कि अरबों अरबों रुपए हमारी शादी में बर्बाद होते हैं। सालाना अगर देखें हम तो करोड़ों रुपए हमारी शादी में बाजे के नाम पर, बम फटाकों के नाम पर, डीजे के नाम पर, बेजा लाइट्स के नाम पर सर्फ होते हैं। अगर हम इन्हीं पैसों को बचा करके कौम की मुस्लिम बच्ची के लिए कॉलेज और स्कूल खोल लें तो फिर दिल्ली में किसी मुस्लिम बच्ची के हाथ पकड़ने की कोई कोशिश नहीं करेगा। किसी डॉक्टर को 4 मंजिला बिल्डिंग से कूदने की नौबत ना आएगी। जब हमारे अपने स्कूल होंगे, हमारे अपने कॉलेज होंगे, इन चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। बेजा फजूल खर्ची इसमें ना पढ़ करके उसी पैसे को बचा करके हमें स्कूल और कॉलेज पर भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि पूरे पूरे स्कूल और कॉलेज में रच बस जाओ। हमारी कौम की पोजीशन ये होनी चाहिए कि जो बच्चा हाफिज कुरान हो तो एक हाथ में वो कुरान पाक लेकर के चले और दूसरे हाथ में वकालत की किताब लेकर के चले। हमारी पोजीशन ये होनी चाहिए कि हमारी कौम का बच्चा एक तरफ आलिम दीन हो, दूसरी तरफ बेहतरीन MBBS डॉक्टर हो। हमारी पोजीशन ये होनी चाहिए कि हमारी जमात का बच्चा एक तरफ कारी कुरान हो और दूसरी तरफ बेहतरीन MBBS डॉक्टर होनी चाहिए। दोनों तरफ से हमें मेहनत करनी। इसलिए फजूल खर्ची से आप सब बचे। गौसुल आजम दस्तगीर की जैसे शादी हुई, मौलाए कायनात और हज़रत फ़ातिमा की जैसे शादी हुई, बग़ैर किसी ताम झाम के, फजूल खर्ची के, और ऐसी शादी ऐसी शादी ऐसी शादी कि शादी की बरकत से जो पैदा हुए हम उनका आज भी नाम लेते हैं। हमने क्या कर लिया? अरबों करोड़ों खर्च करके मर गए तो कोई कब्र में फातिहा पढ़ने में नहीं आता। वो बगैर बाजे की शादी थी और ऐसी शादी थी कि आज तक हम कह रहे हैं इमाम हसन, आज तक हम कह रहे हैं इमाम हुसैन, आज तक हम कह रहे हैं मौलाए कायनात, आज तक हम कह रहे हैं अबू बकर सिद्दीक, आज तक हम कह रहे हैं हजरत उमर। तो शादियों में फजूल खर्ची बंद करो और उसके बाद उन पैसों को आप सही जगह पर इस्तेमाल करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।